तो हेलो दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। कुछ कारण से जो टीचिंग का वीडियो है अपलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीचिंग के लिए जो है सो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। कुछ अलग मामला में हम उलझे हुए हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपको अपडेट देते रहे। तो आज का अपडेट कुछ ऐसा है कि आज मैं सवेरे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ा, अभी मैं निकाला है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो पेंशन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी है कि यहाँ पर है, आपके सामने में न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम था, न्यू पेंशन स्कीम था, और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें दिया हुआ है, मूल चीज समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों में जिनका सर्विस 25 साल से ऊपर का हो गया है, उनके लिए पेंशन का व्यवस्था में सुधार है। उसमें अंतिम वर्ष के 12 महीना में जो मूल वेतन होगा, बेसिक सैलरी, उसका उससे निकाला जाएगा, डिराइव किया जाएगा। उसमें मूल वेतन का 10% जो कर्मचारी होगा वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और जैसा दिया हुआ है कि 18%, 18.5% ये केंद्र सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और इससे आपका पेंशन डिराइव होगा। तो और इससे भार कितना पड़ेगा? 6,250 करोड़ रुपया का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ दिया हुआ है, जो 2004 से जो न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ है, और जो कर्मचारी इसमें है, तो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम में भी जो आना चाहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, यूपीएस में जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑप्शनल है। चाहे तो इसमें वो ये सुविधाएं ले सकते हैं। तो देखिए, सपोज कितना पेंशन मिलेगा, मोटा मोटी ये समझिए कि 1 लाख रुपया अगर आपका एवरेज अंतिम जो कार्यकाल है 12 महीना का, एवरेज 1 लाख रुपया सैलरी है, तो ये मान के चलिए कि 50,000 रुपया आपका मूल वेतन होगा। कैसे होता है 50,000 रुपया मूल वेतन? तो जो आपका वेतन होता है, मूल वेतन होता है केंद्र सरकार में, वो उसका महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस करीब करीब 100% देता है। अगर आपको 10 रुपया मूल वेतन है, तो कम से कम 10 रुपया डियरनेस अलाउंस भी देगा, और 1-2 भत्ता होता है, तो मिलके कम से कम 20 रुपया आपका वेतन जरूर होगा। तो अगर 1 लाख रुपया आपका हाथ में सैलरी आता है, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि 50,000 रुपया महीना आपका मूल वेतन का होगा, तो उतना ही करीब आपको पेंशन मिलेगा। अब एक दूसरा बात देखिए, इसमें क्या है कि ये तो सरकारी कर्मचारी, अभी ये संतुष्ट हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी केंद्र के पढ़ेंगे। तो राज्य सरकार का जो है अपना जो नियम है, उसमें क्या होता है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने हिसाब से इसको कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब एक जैसा पेंशन देने लगता है। अभी क्या है कि अगर किसी को 50,000 रुपया, अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और किसी को 50,000 रुपया महीना लेना है, तो उसके पास कॉर्पस जो होना चाहिए, तो कम से कम 1 करोड़ रुपया का होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1 करोड़ रुपया वो जमा करेगा एनपीएस स्कीम में या किसी चीज़ में जमा करेगा। 1 करोड़ रुपया का अगर बैंक में आप जाएंगे, तो 1 करोड़ रुपया का 6% के हिसाब से एफडी निकाल लीजिए कितना होता है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के लिए तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट कंपनी में जो काम कर रहा है लोग, उसके बारे में कुछ भी इस तरह का पॉलिसी है ही नहीं। 2004 में देवगौड़ा गवर्नमेंट के समय में लाया गया था कि प्राइवेट कर्मचारियों को ही मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ देखिए बहुत ही कम है। कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा प्राइवेट आदमी? अभी जो है तो मान लीजिए कि 12.5% कटता है आपका पीएफ में से, मिनिमम 1850 कटना है, 4% समथिंग जो है सो ईपीएस में जमा होता है। तो कितना जमा हो पाएगा? उसमें भी है कि कम से कम 10 साल तक अगर आप गवर्नमेंट से 10 साल तक अगर आप काम किए हैं, मतलब 10 साल तक अगर ईपीएस अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, तभी आपको मिलेगा।
रेगुलर हो चाहे नहीं हो, तो कम से कम 10 साल होना चाहिए। अब जब से यूनिफाइड पोर्टल आया है, इसका यूएएन नंबर बना, तब से उस पोर्टल में 10 साल दिखाई देना चाहिए। बहुत कम आदमी आएगा जिसका 10 साल के लिए जो है तो कंटिन्यूस या इस तरह का 10 साल तक जॉब मिलेगा। हम लोग के एज ग्रुप में तो बहुत सारा आदमी अपना जॉब कर चुका, उसका बहुत लेट से ये पोर्टल सिस्टम आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, सोचे कि बता दें। दूसरा एक और न्यूज़ है, इसी में जो लास्ट पेज, सेकेंड लास्ट पेज पे एक न्यूज़ है। उस न्यूज़ में बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है, अमेजॉन ने सेलर्स की फीस 12% घटाई। अभी आज के डेट में अपने देश में जो वीडियो के थ्रू और किसी भी चीज़, किसी भी गुड्स का प्रमोट करके उसको अमेजॉन पर सेल होता है, तो सेल का एक कमीशन सेलर्स को मिलता है, ठीक है। अब उसमें अमेजन ने सेलर्स को, जो पहले मान लीजिए कि गुड्स सेल करने पर उसको सपोज कीजिए कि वो जैसे 100 रुपया का सामान है तो 5% देता होगा उसको कमीशन, तो 5% में से 12% और घटा दिया है। मतलब देखिए, प्राइवेट कंपनी है, अमेजन हो चाहे जो हो, सभी अपना प्रॉफिट देखता है। और ज़रूरी है कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, है ना। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पढ़ लिख के जॉब ही कीजिए। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने से आप अपने लिए ऑप्शन भी देख सकते हैं। किसी चीज़ में आपका कमाई कम हो रहा है या कमाई खराब होने का चांसेस है, तो आप दूसरा चीज़ भी कर सकते हैं। तीसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देखते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले कानपुर के पास क्या हुआ, कानपुर या अलीगढ़ के पास क्या हुआ कि रेलवे पटरी पर जो बाइक है उसका रिम रख दिया। अब रिम के ऊपर इंजन जाएगा तो डिरेल हो जाएगा। और फिर इसी न्यूज़ पेपर पर दिया हुआ है कि यहीं आसपास में, अलीगढ़ के आसपास में कहीं पर, फर्रुखाबाद के आसपास, कि रेलवे ट्रैक के ऊपर में आम के लकड़ी का बहुत मोटा डाली है, बहुत मोटा बोटा जो होता है वो रख दिया गया था। उस फोटोग्राफ में जो आया है, लगता है कि रेल का इंजन उसके ऊपर क्रॉस किया है, जिसके कारण आधा बोटा कटा हुआ है। सब फोटो में देखने से पता चलता है। तो ये बड़ी गजब का चीज़ हो रहा है। तो एक चीज़ ये है कि कोशिश कीजिए कि अगर आप सफ़र करना ज़रूरी है तो प्रीमियम ट्रेन से जाइए। उसका सुरक्षा का विशेष ध्यान होता है प्रीमियम ट्रेन का। जब प्रीमियम राजधानी वगैरह या शताब्दी या वंदे भारत जाती है तो उसके आगे हो सकता है कि पेट्रोल लगा के इंजन को, ट्रैक को देख भी लेता होगा सुरक्षा के कारण। और या तो दिन में सफ़र कीजिए ताकि ड्राइवर को ट्रैक पर रखा हुआ चीज़ आसानी से दिखाई दे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भी बहुत सारा चीज़ है लेकिन उतना जानकारी के लिए नहीं है। हाँ, फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने का खतरा, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसमें दिया हुआ है, कानपुर में ट्रैक पर पटरी का टुकड़ा रखकर साबरमती एक्सप्रेस पलटाने का षड्यंत्र का जांच। ये पुराना वाला घटना है। और अभी जो है ये मिला है आपको, ये कासगंज फर्रुखाबाद ट्रैक पर ही मिला है। ये 75 सेंटीमीटर मोटे आम के बोटे से टकरा गया है। उस समय इंजन का स्पीड, ट्रेन का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब हमको लगता है कि ये 10 दिन के अंदर में 2 घटना इस तरह का हुआ है। तो आजकल जो एक्सीडेंट हो रहा है ट्रेन का, तो उसमें निश्चित रूप से इसी तरह का करता होगा। पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा साजिश ही है। तो ठीक है, हम वीडियो बनाने का करेंगे। हमारा लेक्चर चलता है, ऑनलाइन क्लासेस चलता है, लेकिन वीडियो हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस ढंग का समस्या है अभी, इस समय नहीं मिल पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।